पीडीएम का 23 मार्च को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि उन्होंने हमें धमकियां दी हैं, ये कोई मजाक है, इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मार्च कितने दिन इस्लामाबाद में रहेगा, फैसला बाद में होगा। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में आने से रोकने की धमकियां दी जा रही है, जिसकी सजा आइन के आर्टिकल 6 में वाज़ेह है। ऑपोजिशन के जलसे पर नाखुशगवार सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीडीएम इजलास के बाद एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी लॉन्ग मार्च की हिमायत कर दी। वजीर आजम 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक पर 10 लाख अफराद इकट्ठा करने का दावा कर चुके हैं। ऑपोजिशन का सिर्फ इमरान खान को हटाने पर इत्तेफाक है, इसके अलावा किसी बात पर नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, ऑपोजिशन को चूं चूं का मुरब्बा, गैर फितरी अलायंस और वक्ती बुलबुला करार दे दिया। कहा ऑपोजिशन वाले नंबर्स पूरे करने के दावे कर रहे हैं। क्या नून लीग बिलावल को वजीर आजम बनाना चाह रही है? अदम एतमाद की तहरीक का सियासी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम धरना देने नहीं आ रहे, बात में फ़र्क महसूस करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लॉन्ग मार्च पर सख्त तनकीद। कहा हम फसादियों से निमटना जानते हैं। पहले ही कहा था फजलुर रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। 15 साल बाद इस्लामी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास इन्हें हजम नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं, जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो वो गालम गलोच पर उतर आता है, ये धमकियां आपको महंगी पड़ेंगी। कहा हमारे कुछ मेंबरान को नैब के नोटिस आए हैं। अदम एतमाद के मामले में नैब की मुदाखलत का कोई काम नहीं, जो अहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो उसका जिम्मेदार होगा। 28 मार्च को अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म के राब्ते, मुलाकातें। पार्लियामेंट लॉजेस में बीएपी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी और दीगर अराकीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जीडीए के रहनुमाओं फ़हमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में कहा कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान कुछ दिनों बाद साबिक वज़ीर आज़म कहलाएंगे, कुछ अरसे बाद कहेंगे मुझे क्यों निकाला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। कहा बयानात ऐलानात से वाज़ेह है कि हुकूमत के पास 172 बंदे नहीं। इमरान खान एक एक इत्तेहादी के घर धक्के खा रहे हैं। वज़ीर आज़म समझ चुके हैं कि इत्तेहादी और पीटीआई अरकान की बड़ी तादाद उनके साथ नहीं। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी की उर्दू का मजाक उड़ाने वाले मईशत, रूहानियत, दस्तावेजात जैसे अल्फाज अदा नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और एमकेएम का सिंध की सतह पर तमाम मामलात पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में एमकेएम की सीनियर क़यादत की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात। एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनके नुकात से 100% इत्तफाक किया है। कुछ चीज़ों पर असम्बली में कानून साजी हो तो इसे अवाम के सामने रखने की आसानी होगी। एमकेएम वफ़द की कुछ देर बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। तरीन ग्रुप का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाने पर इत्तेफाक। तरीन और हमजा मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तरीन ग्रुप के अरकान का पंजाब की सूरत हाल पर इजहार मायूसी। जियो न्यूज़ को हासिल मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स की यकीन दहानी मांग ली। ये भी कहा कि हुकूमत से अलहदगी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। माइनस बुज़दार आपके साथ है, ताउन तवील होना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा कि आपके जज्बात क़यादत के सामने रखेंगे। जलसा करना चाहती है तो कर ले, धरना दिया तो इनका इलाज कर लेंगे। पीटीआई के चंद 100 अफराद को 28 मार्च की सुबह डी चौक से फारिग कर देंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की धमकी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत में कहा कि हमारे लोग डी चौक पहुंचकर हुकूमत की वो दुर्गत बनाएंगे कि इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। नून लीगी रहनुमा या सादिका डी चौक इस्लामाबाद
पर 20 लाख अफराद लाने का दावा। JUI के रुकने कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि हमारे 15,000 रजाकार हुकूमत के 1 लाख अफराद को चलने नहीं देंगे। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सिस्टम को खतरा हो सकता है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि क्या यह ज़रूरी है कि अदम एतमाद की तहरीक से एक दिन पहले खौफ व हिरास फैलाया जाए, मेंबरान को रोकने की कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर कहा कि अगर वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है तो हम अपने वर्कर्स को उसी जगह पर बुलाएंगे। कहा जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि SSU सिंध के मजीद 300 एहलकार इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। लगता है जरदारी माफिया ने लूटी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दौलत से अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। सिंध हाउस के तमाम कमरे भर चुके हैं। 70 एहलकार PP के लॉन्ग मार्च में साथ आए थे। 30 एहलकार हर वक्त सिंध हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर रहते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं तहरीक इंसाफ की सियासत डी चौक से शुरू हुई, ख़त्म भी वहीं होगी। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामान में चैलेंज करे। डी चौक पर अदम एतमाद के दिन जलसा अरकान के घेराव की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर आईनी है। वज़ीर आज़म के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, डी चौक पर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI की समाअत इल्तवा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप बार बार केस का इल्तवा मांगते हैं, 7 साल से केस ज़ेर समाअत है। अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने तस्दीक कर दी कि अकाउंट छुपाए गए हैं। कमेटी ने अरबों का जिक्र नहीं किया लेकिन $10 मिलियन की तस्दीक की। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान पर भरपूर एतमाद करते हैं। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमें गैर मुल्की फंडिंग मिली। पीपल्स पार्टी उन अकाउंट्स का बताए जो उसने छुपाए हुए हैं। फजलुर रहमान कौन होते हैं, इदारों को कहें कि जल्दी फैसला करें। इनकी अपनी फंडिंग लीबिया से आती है। नून लीग का फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक का पूरा रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग केस की 75 समातों में से 30 में PTI ने इल्तवा मांगा। इनकी असलियत यह है कि दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब नहीं दे रहे। इनके 4 मुलाजमों के नाम पर फॉरेन फंडिंग आती रही जो इन्होंने जाहिर नहीं की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हमला केस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और एजाज चौधरी समेत दीगर ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुकदमे में पहले ही बरी हो चुके हैं। हर चीज़ के निर्खों में इजाफा हो गया है। अदालत किस किस चीज़ की कीमतों के तयन का हुक्म दे। कल को कहेंगे चीनी और आटे की कीमत का तयन भी अदालत करे। कराची में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा खाने पीने की चीज़ों की कीमतों का तयन करना अदालत का काम नहीं। जानवरों का चारा भी महंगा हो गया है, जो काम अदालत का नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं। भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों से अमेरिका का इजहार लाइल्मी। अमेरिका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया है। मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत में कर्नाटक हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। अदालत ने मुस्लिम तालिबात की तरफ से कॉलेजेस में हिजाब पहनने की इजाज़त के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी। हिजाब केस का फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि हिजाब पहनना ज़रूरी मजहबी अमल नहीं, बुनियादी हुकूक महफूज रखने के लिए यूनिफॉर्म काबिल कबूल वजह है। कर्नाटक के स्कूल में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने के बाद तालीमी इदारों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था।
फैसले के वक्त अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। बेंगलोर में दफा 144 नाफिज। बैरूनी ताकतों की साजिश से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का बयानिया सच साबित करने के लिए PTI के वज़ीर और रहनुमा जाली खबरों का सहारा लेने लगे। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने बेनज़ीर भुट्टो से मंसूब जाली ख़त में दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम रोकने के लिए अमरीका को इमदाद रोकने का मशवरा दिया था। एक सहाफ़ी ने 2011 में अमरीकी सेनेटर पीटर गिलब्राइट के ख़त के बारे में बताया कि अमरीकी सेनेटर के नाम से फैलाया जा रहा ये ख़त जाली है। सहाफ़ी की निशानदेही के बाद शीरी मज़ारी ने ट्वीट डिलीट कर दी। पंजाब के वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने भी एक जाली खबर शेयर की और तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसीज की कारस्तानी करार दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी। WTA खाम तेल की कीमत 5% से ज़ायद कमी के बाद $97 पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $100 फी बैरल हो गई। लाहौर के बेघर शहरी के 2 स्विस बैंक अकाउंट्स में 4 अरब रुपए होने का इंकशाफ। 4 अरब का मालिक अपनी दौलत से अला इल्म। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाले उमर शीमा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जावेद कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उनका किसी पाकिस्तानी बैंक में भी अकाउंट नहीं। मोहम्मद जावेद का नाम FBR के टैक्स सिस्टम में भी मौजूद नहीं। ये इंकशाफ जर्मन बैंक को लीक किए गए स्विस बैंक के डेटा का जायजा लेने पर सामने आया। लाहौर हाईकोर्ट ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शहरी की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहरी की सज़ा मुअत्तल। अदालत का 6 माह की सज़ा पाने वाले को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। शहरी ने मजिस्ट्रेट की जानिब से 6 माह कैद 5 लाख जुर्माने को चैलेंज किया था। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान ने एक बार फिर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकालने और वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान कर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात मंजूर किए जाने के बावजूद 1 माह गुजरने के बाद भी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 506 रन का टारगेट दे दिया। दूसरी इनिंग्स 97 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन बना लिए। पहली इनिंग्स में 556 रन के जवाब में पाकिस्तान 148 रन पर ढेर हो गई थी। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। रवां हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, सिंध, जनूबी बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में भी मौसम गर्म। दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। 18 फरवरी को कौमी असम्बली का शेड्यूल्ड इजलास मुलतवी करके सदर पाकिस्तान ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ऑर्डिनेंस लागू किया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों के वकला के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी केस में अटॉर्नी जनरल मसरूफियत के बायस पेश न हुए। आइंदा समाअत पर 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर लिए गए। सीनियर कानूनदान मुनीर मलिक ने कहा कि ऑर्डिनेंस का इजरा एग्जीक्यूटिव पावर है जो अदालती नजरसानी से मशरूत है। बहते पानी में मुखालिफ सिंध पर बाजुओं के जोर पर होने वाला वाटर रोइंग खवातीन में भी मकबूल। लाहौर में वाटर रोइंग के मुकाबलों में लड़कियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कहती है नहर में रोइंग का अपना मजा है। बाजुओं में अगर दम है तो फिर इससे अच्छा खेल कोई नहीं। सुंदर और जज्बाती ने मैदान मार लिया। कमालिया में बैलगाड़ी दौड़ में जोड़ी की अव्वल पोजीशन। मुकाबले में पंजाब भर से आला नस्ल के 120 बैलों की शिरकत। और जियो न्यूज़ के बैनर तले मेंशियो की एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल और रोमांस के मसालों से भरपूर पेशकश। इशरत मेड इन चाइना की मुल्क भर में शानदार नुमाइश जारी।